सर दोस्तों क्या हालचाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हाँ, आज से एक हफ्ते पहले मैंने 60 से 70 हजार रुपए के रेंज में प्रोडक्टिविटी लैपटॉप वीडियो बनाया था, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे 1 लाख रुपए के रेंज में कौन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। वैसे मैंने काफी लैपटॉप इस रेंज में रिव्यू कर रखा है, सिमिलरली उन्हीं लैपटॉप्स में पॉइंट आउट करने वाला हूं यहाँ पर। एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन से लेकर वन ऑफ द वर्स्ट नहीं कहूंगा, सारे ऑप्शन बेस्ट ही रहने वाले हैं जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहला लैपटॉप हमारे सामने जो Asus ZenBook 14 OLED 2025 में लॉन्च। एंड यहाँ पर ये मैंने इसको क्यों रखा है, क्योंकि Ultra 7 255H प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट एंड परफॉर्मेंस के साथ आता है, जिसको गेमिंग प्रोसेसर भी कहा जा सकता है। लेकिन इस लैपटॉप में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये OLED 2.8 के डिस्प्ले के साथ आपको एग्जैक्टली 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिल रहा है, जिसका बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है, पोर्ट सारे अच्छे मिल जाते हैं एंड कनेक्टिविटी के मामले में एक नंबर है। एंड यहां पर सबसे बड़ी बात, आपको 1 TB का SSD एंड 32 GB रैम स्लॉट मिल रहा है। एंड साथ में 1,10,000 रुपीज में दिस कैन बी द किलर ऑप्शन, कोई भी और नहीं दे रहा है Ultra 7 255H प्रोसेसर के साथ। इसी में अगर आपको थोड़ा सा डाउन साइड जाना है, आपको 60 हर्ट्ज के साथ चल जाएगा, डिस्प्ले एवरेज चल जाएगा, या तो 100% DCI IP3 है। अगर आपको नॉर्मल 60% 70% NTSC से भी चल जाएगा, तो उसके लिए आप 89 या 85,000 रुपीज में Ultra 7 255H प्रोसेसर सेम लैपटॉप के साथ जा सकते हो। बट डिस्प्ले थोड़ा सा डाउनग्रेड हो जाता है। इसमें टाइपिंग एक्सपीरियंस, ओवर लुक एंड फील, लाइट वेट, बैटरी लाइफ एक नंबर मिलने वाली है। टॉप्स की थोड़ी कमी रह जाती है, बट इवन इट इज गुड साइड जहां तक हम देखें एंड कंपेयर करें इसके सेगमेंट में। OLED डिस्प्ले 16:10 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है, 400 निट्स की ब्राइटनेस है। 1,10,000 रुपए में इससे बेहतरीन ऑप्शन इस पूरे सीजन में मुझे नहीं लगता कोई और हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों को होगा कि नहीं भैया, मेरे को तो Lenovo Idea Pad के साथ जाना है, तो Lenovo Idea Pad भी आएगा, लेकिन पहले योगा सीरीज देख लेते हैं। योगा सीरीज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम लैपटॉप के सेगमेंट में आता है, जो कि Lenovo के साइड से देखने को मिलता है। एंड एग्जाम्पल Asus का ZenBook टॉप एंड में आता है, यहां पर योगा सीरीज आता है। लेकिन क्योंकि योगा सीरीज है तो भैया वो सब कुछ आपको इस प्राइस में नहीं दे सकते हैं। 1 लाख रुपए में आपको ये Ultra 9 185H प्रोसेसर दे रहे हैं। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश मेंटेन्ड है, यहाँ पर मेंशन्ड है, लेकिन एग्जैक्टली 60 हर्ट्ज के साथ मिलता है। एंड यस, आज की डेट में एग्जैक्टली हम ऑफिस गाइज को 60 हर्ट्ज के लैपटॉप मिलते हैं नॉर्मली, क्योंकि स्पेक्स शीट पर बड़ा नंबर होना चाहिए, रिफ्रेश रेट कम होगा तब भी चल जाएगा। लेकिन मेरी जनता को रिफ्रेश रेट बेटर चाहिए, तो उनको ऑप्शन बताना जरूरी है। इसमें 2 ऑप्शन आते हैं 120 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज के साथ, तो चेक कर लीजिएगा लेने के पहले। Ultra 9 285 प्रोसेसर में 185H WXZ OLED डिस्प्ले है। OLED डिस्प्ले है, बहुत बेहतरीन बात है, लेकिन आपको यहाँ पे 1920 × 1200 पिक्सल का डिस्प्ले 19:10 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलता है। डिस्प्ले अच्छा है, क्रिस्प है, क्लियर है, बहुत ही बेहतरीन निट्स के साथ मिलता है, इमर्सिव फील होता है। लेकिन 2K डिस्प्ले नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, मिस मत करिएगा। 1 ईयर का ADP मिलता है एंड 14 इंच के लैपटॉप में FHD डिस्प्ले भी काफी रंग लाता है, अगर उसका क्लैरिटी बढ़िया है। इसमें डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है, तो मूवी वॉच करते वक्त आपको एक बेहतरीन फील आने वाला है। 100% DCI IP3 के साथ मिलता है। गेमिंग के लिए इसलिए नहीं सजेस्ट करूंगा बिकॉज रिफ्रेश रेट कम है, लेकिन अगर आप करना चाहो तो कर पाओगे, क्योंकि प्रोसेसर काफी अच्छा है। नो डाउट यहां पर हमको टॉप्स कुछ खास नहीं मिलते कंपेयर टू द अदर वन, अभी आगे बताता हूं। यहां पर जो नेक्स्ट लैपटॉप हमारे सामने है वो है Lenovo का IdeaPad Pro 5, जो कि मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लिस्ट में है, और काफी पहले आप ही लोगों ने कहा था, जिस पर मैंने इसका रिव्यू लाया था। ये Pro 5 185H प्रोसेसर के साथ देखने को मिल रहा है, वो 2.8 के OLED डिस्प्ले के साथ मिलता है। एंड इन सारे लैपटॉप्स में OLED बर्न से बचाने के लिए ऑटोमेटिक स्क्रीन सेवर ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड करती है, जिससे OLED बर्न का खतरा नहीं रहता है। 32 GB के साथ ये भी आ रहा है, 1 TB का SSD यहाँ पे भी मिल रहा है। आपको यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। लैपटॉप में पोर्ट्स, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट की कोई कमी नहीं, पोर्ट्स के मामले में एक नंबर, मल्टीपल डिस्प्ले कनेक्टिविटी इस पे मिल जाता है। प्रोसेसर फ्लैगशिप है, ऊपर के जितने भी मैंने बताया उससे बेटर है, लेकिन 255H प्रोसेसर से कंपेयर करें तो अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है, बट स्टिल इट्स अ वेरी पावरफुल प्रोसेसर कंपेयर किया जाए ओवरऑल में। तो अब यहां पर हम देखें तो लाइफ टाइम MS ऑफिस मिल जा रहा है, क्यों ना इसके साथ जाया जाए। इसमें भी डिस्प्ले क्रिस्प पे सब कुछ बढ़िया है, बेटर प्रोसेसर मिल रहा है, व्हाई नॉट टू गो विद दिस वन। यस, यू कैन गो विद दिस वन, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस द प्राइस। लेकिन ये आपको 1,23,000 रुपए के अराउंड मिलने वाला है। ये मैं चाहता हूं कि 1,10,000 रुपए के अराउंड मिले, तभी आपके लिए बेटर रहेगा, नहीं तो 1,24,000 रुपए का आपको जाना ही है तो नेक्स्ट ऑप्शन जो यहां पर आता है इसके साथ जाइए, जहां पर आपको Ultra 9 285H प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। दिस विल बी अ बेटर ऑप्शन
इन दिस प्लेस, करेक्ट। नेक्स्ट लैपटॉप, अब क्या इसमें फायदा है, देखो अगर आप मैं कंपैरिजन दिखा करके आपको दिखा दूं साइड बाय साइड, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि अगर हम बात करें प्रोसेस नोड के बारे में भी, तो ये A185H काफी पुराना हो जाता है, नया लेटेस्ट 3nm चिपसेट आता है, पहला 7 मिलता था। कोर्स की बात की जाए तो कोर्स अप्रोक्सीमेटली सेम है, थ्रेड्स पहले ज्यादा मिलता था, तो मल्टीटास्किंग में पहले वाला भी एक नंबर काम करने वाला है। राइट साइड में कोर्स कम हो जाता है, लेकिन टॉप्स बढ़ जाता है, 40 टॉप्स के साथ देखने को मिलता है, एंड 36 MB L3 कैशे मेमोरी के साथ मिलता है। तो प्रोसेसर वाइज देखो, अगर आप बेंचमार्क भी देखोगे तो हर जगह 15% फास्टर, 18% फास्टर, 4x बेहतरीन देखने को मिलता है। अब यहां पर अगर यार हमको यही सेम चीज 5,000 रुपए एक्स्ट्रा लगाकर मिल जाए, तो वाई शुड वी गो विद द ओल्डर वन, बेटर गो विद द न्यू वन ना। इसलिए मैं कहूंगा कि यहां पर आप ध्यान रखिएगा, अगर 1,10,000 रुपए में पिछला वाला ऑप्शन मिल जाता है आइडियापैड प्रो 5 का तो ठीक है, नहीं तो 285H प्रोसेसर के साथ ही जाइएगा, करेक्ट। नेक्स्ट लैपटॉप पर हम लोग आते हैं जो कि Asus VivoBook S14 OLED है। यहां पर क्या अच्छी बात है भाई, देख पहली बात 98,000 रुपीज के साथ आता है, Ultra 7 256V प्रोसेसर के साथ मिलता है, टॉप्स के मामले में एक नंबर, EIML के मामले में एक नंबर, आपको यहां पर भी OLED डिस्प्ले मिल रहा है, एंड साथ में डिस्प्ले आई फील सो इसमें आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, 2K एंड FHD डिस्प्ले, आपको लाइफ टाइम MS ऑफिस मिल रहा है, एंड प्रोसेसर भी यार बहुत तगड़ा है। अगर हम इसको कंपेयर भी करें ना आज के Gen 3 प्रोसेसर से, तो Gen 3 Ultra 5 प्रोसेसर से ज़्यादा बेटर ये आपको परफॉर्मेंस निकाल कर ले आता है। 98,000 रुपीज़ में दिस कैन बी अ ग्रेट डील फॉर यू गाइज, बिकॉज 94,000 रुपीज़ में कैशबैक के बाद आपको देखने को मिल रहा है। एंड ये इतना डिमांड में क्यों है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर है वो लिटरली में बाप है अपने सेगमेंट के दूसरे प्रोसेसर से कंपेयर करें। अभी मैं आपको परफॉर्मेंस बेंचमार्क का भी डिफरेंस दिखा दूंगा, इज एक्चुअली वेरी गुड। अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो आपको यहां पर FHD प्लस OLED 16:10 देखने को मिलता है, 400 निट्स ब्राइटनेस मिलता है, 100% DCI IP3 मिलता है, कलर ग्रामेट एक नंबर है। लेकिन एक ही कौन है, अगर आपको 60 हर्ट्ज से कोई दिक्कत नहीं है तो यू कैन गो विद दिस लैपटॉप। परफॉर्मेंस के मामले में, स्पेसिफिकेशन के मामले में बाप है, लेकिन जस्ट द प्रॉब्लम इज द अदर वन। अब यहां पर अगर हम बात करें सेम लैपटॉप हमको सेम प्राइस में Gen 3 प्रोसेसर के साथ मिलता है, तो व्हाई नॉट टू गो विद दिस वन, दैट वन एग्जैक्टली। अब यहां पर अगर मैं आपको डिफरेंस दिखाऊं दोनों प्रोसेसर के बीच में, तो Core Ultra 5325 प्रोसेसर जो है उसमें हमको नो डाउट प्रोसेस नोड नया मिल रहा है, बजट पिक में आता है, लेकिन अगर आप स्पेक शीट देखो तो यहां पर एग्जैक्टली हर केस में हमारा Core Ultra 7 256V जीत जाता है। इवन आफ्टर बीइंग अ पैंथर लेक प्रोसेसर, हमने उम्मीद किया था कि पैंथर लेक प्रोसेसर थोड़ा सा ऊपर रहेगा, इवन बीइंग एन Ultra 5 Gen 3 प्रोसेसर, बट ऐसा नहीं है। 2656V प्रोसेसर आज के डेट में भी बेटर ऑप्शन रहेगा अगर आप खरीदने जाते हो। तो ये सब चीजें कौन बताएगा आपको, यही सब चीजें तो देखनी होती है, उसके बाद ही तो डिसाइड करना होता है। दैट्स व्हाई वी ब्रिंग हियर ऑल द कंपैरिजन व्हिच यू नीड। तो इसको लीजिएगा, Gen 3 मत लीजिएगा। Gen 3 तब लीजिएगा जो उससे 10,000 12,000 नीचे मिले। एंड हाँ, अगर डिस्प्ले ओरिएंटेशन आपको वहाँ बेटर मिल रहा है, 2K डिस्प्ले मिल रहा है, यहाँ पे FHD प्लस मिल रहा है, यू नीड 2K डिस्प्ले, तो आप उसके साथ जा सकते हो। बहुत मेजर डिफरेंस तो है नहीं, तो तब आप उसके साथ जा सकते हो। नेक्स्ट लैपटॉप Asus VivoBook में ही आपको मिल जाता है टच स्क्रीन के साथ, समथिंग लाइक दिस वन। तो इस तरह से 2-in-1 डिस्प्ले चाहिए तो ये भी आपको 1 लाख रुपए के अराउंड में, बल्कि 87,000 रुपीज के अराउंड में कैशबैक बहुत बेहतरीन मिल रहा है इसमें, इसके साथ जा सकते हो। मेजर कौन उसमें भी यही है कि भाई इसमें भी आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन OLED डिस्प्ले है, लाइट MS ऑफिस है, लाइट वेट है, पेन के साथ आता है, इजी टू यूज है, वर्किंग मोड बहुत बेहतरीन हो जाता है, एज ए टैब भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अपना भैया Asus ExpertBook, जो कि बिजनेस सीरीज के लैपटॉप एग्जैक्टली कंसीडर किए जाते हैं। Asus ExpertBook P3 1 लाख रुपए में आपको Ultra 7 255H प्रोसेसर दे रहा है, जो कि आपको Asus VivoBook भी दे रहा था, Asus ZenBook भी दे रहा था। लेकिन यहाँ पर 1 लाख रुपया में हमको कैशबैक देखो कितना मिल रहा है, 10,000 और 89,000 रुपीज में ExpertBook मिल रहा है, बेटर सिक्योरिटी मिल रहा है, ऑन OS एग्जैक्टली ऑन बोर्ड बायोस सिक्योरिटी मिल रही है। बायोस के इंटरनली आपके बायोस को कोई हैक नहीं कर सकता है, आपको वाटर रेजिस्टेंट मिल रहा है, आपको टफनेस बेटर मिल रहा है। ओवरऑल अगर आपको बिजनेस पर्पस के लिए चाहिए तो दिस कैन बी अ बेटर पिक फॉर यू गाइज। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपको डिस्प्ले एवरेज मिलने वाली है, आपको रिफ्रेश रेट भी 60 हर्ट्ज से मिलने वाला है। ये लैपटॉप बना है बिल्ड के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, लुक्स ओके है, लेकिन लैपटॉप अनब्रेकेबल है, तो उसके लिए चलेगा। लेकिन मुझको पर्सनली इस साल अगर कुछ खरीदने का मन है ना प्रोडक्टिविटी सेगमेंट में, तो मैं या तो ZenBook ले लूंगा क्योंकि उसका लुक मुझे बहुत पसंद है, या तो मैं इसको ले लूंगा जो कि है Samsung Book
6 यहाँ पर देखो जो पहला ऑप्शन 1,17,000 में लोग दिखा रहे हैं, ये तो सैमसंग गैलेक्सी बुक अल्ट्रा 7 सीरीज 3 मिल रहा है 1,17,000 में। प्रोसेसर बढ़िया है यार, सीरीज 3 अल्ट्रा 7 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि पहली बात तो ये ओलेड नहीं है, रिफ्रेश रेट हमको सिर्फ 60 हर्ट्ज मिल रहा है। एंड यार 1 लाख के ऊपर अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ, 1,13,000 रुपये ना, तो थोड़ा सा उम्मीद बढ़ जाता है। वैसे रिफ्रेश रेट उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील करेगा, सही बता रहा हूँ। हमारे ऑफिस में 1 लाख लोग काम करते हैं, सब लोगों को 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश दिया गया है, बिकॉज कंपनी ये सोचती है कि भैया लोगों का प्रोडक्टिविटी बढ़े। दिन रात काम कर रहे हैं, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट नहीं देना चाहते हैं वो लोग, तो क्या करें, कोई बात नहीं जो भी देते हैं हमारा उसमें काम हो जाता है। हाँ, प्रोडक्टिविटी वर्क में कोई मेजर आपको इंपैक्ट नहीं आने वाला है रिफ्रेश रेट से। एंड बैटरी बैकअप भी बेटर ही हो जाता है, क्योंकि हमेशा डायनेमिक रिफ्रेश रेट और ये सब टेक्नोलॉजी लाते हैं ना, तो लैपटॉप का प्राइस बढ़ जाता है। दे गिव यू अ बेटर प्रोसेसर, बेटर स्पेक्स, डिस्प्ले थोड़ा एवरेज होगा तब भी चलेगा, लेकिन एंटी ग्लेयर होता है, आंखों के लिए सही होता है, वो सब ध्यान रखते हैं। ये आपको 1,17 का मिल रहा है, 1,13 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि रिफ्रेश रेट बढ़िया मिल जाए, 120 हर्ट्ज मिल जाए, तो आपको थोड़ा पैसा बढ़ाना पड़ेगा, 10-15 थोड़ा नहीं, अच्छा खासा 15-20 हज़ार रुपये बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको 1 TB का 16 वर्जन वेरिएंट मिल जाता है, जबकि ऊपर 512 GB का देखने को मिल रहा था। लेकिन आपका यहाँ पे भी मन नहीं भर रहा है, तो यहीं पर आपको गैलेक्सी बुक्स का प्रो एडिशन मिल जाता है, जो कि 1,64,000 रुपये तक चला जाता है। 1,50,000 रुपये में मेरा मन इसी पर बैठा हुआ है। यही मेरे को लैपटॉप लेना है इस बार, जो कि अल्ट्रा 7 सीरीज 3 के साथ तो आ रहा है, लेकिन 120 हर्ट्ज के साथ ओलेड डिस्प्ले के साथ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन में भी इसको कंसीडर किया जा सकता है। प्लस वन ऑफ द लाइटेस्ट लैपटॉप के साथ आता है, स्लिम सेगमेंट। यार लैपटॉप लुक, जो इन हैंड फील है इसका, वो मैकबुक को भी शर्माने के लिए छोड़ देता है। वैसे इस रेंज में हमको M4 और M5 चिप भी देखने को मिल जाता है। आज की डेट में M5 चिप को भी अगर हम कंपेयर करें तो भैया वो बैटरी बैकअप के मामले में किंग है। स्नैपड्रैगन अभी थोड़ा सा पीछे रह जा रहा है, स्नैपड्रैगन भी आगे होगा। M4 M5 चिप भी आप देख सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा जो कि इकोसिस्टम की बात है। नॉर्मली अगर आप एप्पल इकोसिस्टम में नहीं हो, अभी तक उस एनवायरनमेंट में नहीं गए हो, सीखना पड़ेगा, तो आपको लेने के बाद कुछ वक्त तक हो सकता है स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन एक बार सीख गए तो वो भी आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। M4 मैकबुक, जो कि जिस प्राइस रेंज में आ रहा है, वो एक अच्छा ऑप्शन है। वाई आई विल गो विद दिस गैलेक्सी बुक 6, क्योंकि मुझको विंडोज ओरिएंटेड लैपटॉप चाहिए। मेरा सीमलेस कनेक्टिविटी मेरे मोबाइल के साथ चाहिए। एंड्रॉयड मैं यूज़ करता हूँ, एप्पल करता हूँ, बट मैं नॉर्मली उतना ज़्यादा नहीं यूज़ करता। तो मेरे पर्पस के हिसाब से दिस इज़ द वन विंडोज़, जिसमें अब तो नए कुछ फीचर्स भी आ रहे हैं, जहाँ की सीमलेस कनेक्टिविटी एंड एवरीथिंग बढ़ने वाला है। लेकिन मैकबुक का भी कोई कंपटीशन अपने सेगमेंट में नहीं है, आप उसके साथ भी आप जा सकते हो। दैट्स ऑल गाइस इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को पसंद है, और अगर आप चाहते हो कि मैं मैकबुक पर सेपरेटली डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो बोलिएगा, थोड़ा सा पैकेट ढीला किया जाएगा और खरीदा जाएगा।